कहानी की शुरुआत में 17 साल के शॉन को दिखाया जाता है, जो पुलिस से भाग रहा होता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके सौतेले पिता हैंक को बुलाती है। पुलिस अधिकारी हैंक का दोस्त होता है और बताता है कि शॉन सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में घुस गया था, लेकिन दोस्ती की वजह से वो उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा। घर लौटने के बाद हैंक शॉन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन उसे पसंद नहीं करता। अगले दिन हैंक शॉन के कमरे में जाता है और देखता है कि वह एक पेपर में कोडेड मैसेज डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। शॉन बताता है कि उसे रेडियो पर एक मैसेज मिला था। शॉन अपनी किताब द मिस्टीरियस आइलैंड दिखाता है और कहता है कि यह मैसेज उसके दादा ने भेजा है, जो 2 साल पहले गायब हो गए थे। उसे पूरा यकीन है कि उसके दादा ने उस रहस्यमयी आइलैंड को ढूंढ लिया है। शॉन उस आइलैंड पर जाना चाहता है, लेकिन हैंक मना कर देता है। शॉन समझाता है कि यह उसके दादा को ढूंढने का मौका है। आखिरकार अपने रिश्ते सुधारने के लिए हैंक शॉन के साथ जाने को तैयार हो जाता है। गैप्टू नाम का एक आदमी $3000 में उन्हें द्वीप तक ले जाने को तैयार हो जाता है। दोनों गैप्टू के हेलीकॉप्टर से आइलैंड के लिए निकलते हैं। गैप्टू के साथ उसकी बेटी कैलानी भी होती है, जिसे देखकर शॉन उस पर फिदा हो जाता है। जब वे आइलैंड के पास पहुंचते हैं तो उन्हें भयंकर तूफान का सामना करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और क्रैश हो जाता है। जब उनकी आंख खुलती है तो वे खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं। चलते चलते वो एक गुफा के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ निकलते ही सभी एक खूबसूरत और रहस्यमयी आइलैंड देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां सब कुछ उल्टा है। तितलियां बहुत बड़ी हैं और हाथी बहुत छोटे। शॉन को एक पहाड़ी पर धुआं दिखता है और वह सोचता है कि उसके दादा भी वहीं होंगे। आगे बढ़ते हुए वो बड़े अजीब से पत्थर देखते हैं। हैंक बताता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि अंडे हैं। तभी एक विशाल छिपकली उन पर हमला कर देती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी कोई छिपकली पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। ये शॉन के दादा अलेक्जेंडर होते हैं, जो उन्हें बचाते हैं। अलेक्जेंडर उन्हें अपने ट्री हाउस में ले जाता है, जहां खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं होती हैं। वहीं रेडियो भी होता है, जिससे उसके दादा ने शॉन को संदेश भेजा था। अगले दिन अलेक्जेंडर उन्हें एक खोए हुए शहर अटलांटिस पर ले जाता है। वो बताता है कि यह शहर इस जगह का सबसे खूबसूरत शहर है, जो 70 साल के लिए सतह पर और 70 साल के लिए पानी के नीचे चला जाता है। हैंक पानी का टेस्ट करता है और बताता है कि यह आइलैंड जल्दी ही डूबने वाला है, इसलिए इन्हें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। लेकिन उनके पास कोई भी साधन नहीं था। शॉन बताता है कि उसने किताब में पढ़ा था कि इस आइलैंड पर सबसे पहले एक आदमी सबमरीन से आया था। अगर हमें उसकी सबमरीन मिल जाए तो हम यहां से निकल सकते हैं। इन्हें पता चलता है कि वो पनडुब्बी ज्वालामुखी के पास है, इसलिए सभी शॉर्टकट से ज्वालामुखी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें विशाल चींटियां और अजीब पेड़ मिलते हैं। दूसरी तरफ आइलैंड किसी भी समय डूब सकता है। आगे रास्ता खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ जाने के लिए वो लोग बड़ी मधुमक्खियों के ऊपर बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन उड़ते समय कुछ पक्षी उन पर हमला कर देते हैं। वो बड़ी चालाकी से उस पक्षी को मकड़ी के जाले में फंसाकर बच निकलते हैं। हालांकि इस दौरान शॉन नीचे गिर जाता है। तब हैंक उसकी मदद करता है और दोनों के रिश्ते पहले से बेहतर हो जाते हैं। इसके बाद हैंक और शॉन पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वह पानी में डूब चुकी होती है। वो किसी तरह अंदर जाते हैं और पनडुब्बी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। हैंक समझता है कि इंजन को तेज बिजली के झटके की जरूरत है। उनके पास एकमात्र तरीका ईल मछली है, जिसके शरीर में हजारों वोल्ट का करंट है। इसलिए वो ईल की मदद से पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट करने की योजना बनाते हैं। वो लोहे की रॉड के जरिए वायर को जोड़ते हैं और पनडुब्बी को चालू करने की तैयारी करते हैं। अब उनकी आखिरी रेस शुरू होती है, क्योंकि समय तेजी से खत्म हो रहा है। हैंक पनडुब्बी के इंजन को चालू करने के लिए ईल मछली के पास जाता है। वह लोहे की रॉड को मछली के मुंह में डाल देता है, जिससे इंजन चालू हो जाता है। इसके बाद हैंक सुरक्षित वापस पनडुब्बी में आ जाता है। दूसरी ओर ज्वालामुखी फटने और पानी भरने से शॉन के दादा और कैलानी एक चट्टान पर फंसे होते हैं। लहरें उन्हें ऊपर उठाती हैं और चट्टान किसी भी समय डूबने वाली होती है।
तभी शॉन और हैंक की पनडुब्बी वहां पहुंचती है और वो उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन इनकी मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। अब पनडुब्बी के सामने बड़ी चट्टानों का रास्ता होता है। एक बड़ी चट्टान पनडुब्बी की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। हैंक मिसाइल फायर करने का प्लान बनाता है। वह शॉन से सही समय पर बटन दबाने को कहता है। मिसाइल चट्टान से टकराकर उसे टुकड़ों में तोड़ देती है और पनडुब्बी सुरक्षित बच जाती है। अब सब खुश हो जाते हैं। शॉन और हैंक के बीच भी अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। कैलानी और शॉन भी अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि शॉन का बर्थडे मनाया जा रहा है। वह अपनी माँ हैंक और कैलानी के साथ है। तभी उसके दादा उसे बर्थडे गिफ्ट में एक किताब देते हैं जिसका नाम है फ्रॉम अर्थ टू द मून। इसका मतलब है कि अब इनका एक और सफर शुरू होगा जो चांद का होगा। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो आखिर में आपके लिए एक प्यारा सा संदेश। परिवार के रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। शॉन और हैंक की तरह चाहे रिश्तों में कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, मुश्किल वक्त में साथ देने से दिल जुड़ जाते हैं। सच्चा प्यार और भरोसा हर दर्द को मिटाकर रिश्तों को और गहरा बना देता है। परिवार के साथ मिलकर हर तूफान का सामना किया जा सकता है, क्योंकि जब दिल जुड़े हों तो कोई भी सफर नामुमकिन नहीं रहता। परिवार की अहमियत समझ में तब आती है जब हम उनके बिना अकेले होते हैं।